हेलो फ्रेंड्स, आज की इस क्लास में हम लोग एक्सरसाइज 9.1 को पढ़ेंगे, जिसमें हम लोग 1 से लेकर 2 तक पढ़ चुके हैं। और इसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 पढ़ेंगे। इसके पहले हम लोग इस चैप्टर में बेसिक कॉन्सेप्ट भी पढ़ चुके हैं। अगर वीडियो नहीं देखें तो जाके देखिए। और इसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 पर आते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि आंधी आने से 3 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि एक ठेकेदार बच्चों को खेलने के लिए एक पार्क में 2 फिसल पट्टी लगाना चाहता है। एक ठेकेदार जो है एक पार्क में 2 फिसल पट्टी क्या करना चाहता है, लगाना चाहता है। 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए वह एक ऐसी फिसल पट्टी लगाना चाहता है जिसका शिखर 1.5 मीटर की ऊंचाई पर हो और भूमि के साथ 30 डिग्री के कोण पर झुका हुआ हो। 2 फिसल पट्टी लगाना चाहता है, जिसमें पहला उसका शर्त है कि 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए एक फिसल पट्टी लगाएगा। और दूसरा कह रहा है आपका कि जबकि इसे अधिक उम्र के बच्चों के लिए यानी कि 5 वर्ष से अधिक उम्र के बच्चों के लिए तो वह 3 मीटर की ऊंचाई पर एक अधिक ढाल की फिसल पट्टी लगाना चाहता है, जो भूमि के साथ 60 डिग्री का क्या कर रहा है, कोण बना रहा है। तो प्रत्येक की स्थिति में फिसल पट्टी की लंबाई क्या होगी। यानी कि यहाँ पे ठेकेदार जो है देखिए 2 फिसल पट्टी लगा रहा है। एक आपका 5 वर्ष से कम के लिए और दूसरा 5 वर्ष से ज़्यादा के लिए। 5 वर्ष से जो कम उम्र के बच्चा है उसका जो फिसल पट्टी का जो ऊंचाई दिया हुआ है 1.5 मीटर दिया हुआ है। और उसमें भूमि के साथ कितना डिग्री का कोण बनाया जा रहा है, 30 डिग्री का कोण बनाया जा रहा है। जैसे देखिए यहाँ पे कह रहा है 3 नंबर सवाल, देखिए फिसल पट्टी है। जैसे एक आपका शर्त है 5 वर्ष से कम के लिए, 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए, 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए, बच्चों के लिए 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए। देखिए क्या कह रहा है कि इसमें कह रहा है कि 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए वह ऐसी फिसल पट्टी लगाना चाहती है जिसका शिखर 1.5 मीटर की ऊंचाई पर हो। जिसका शिखर क्या हो, शिखर का मतलब हम जानते हैं अंतिम बिंदु। यानी कि जैसे मान लीजिए आपका ये फिसल पट्टी हो गया और इसका जो ऊंचाई दिया है, जैसे फिसल पट्टी की ऊंचाई दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, फिसल पट्टी की ऊंचाई दिया हुआ है। मान लीजिए ये फिसल पट्टी जो होगा किसी न किसी भूमि पर होगा ना। अब जैसे जो भूमि पर होगा तो इसका जो ऊंचाई दिया है वो दिया आपका 1.5 मीटर, 1 क्या दिया है, 5 मीटर दिया हुआ है। और उसके बाद कह रहा है कि यह भूमि के साथ जो कोण बना रहा है, जैसे मान लीजिए भूमि का यह बिंदु है, इसके साथ यह कोण बना रहा है आपका कितना डिग्री का, 30 डिग्री का कोण बना रहा है। या कोण जो बना रहा है कितना डिग्री का कोण बना रहा है, 30 डिग्री का कोण बना रहा है। तो कह रहा है आपका 30 डिग्री का कोण बना रहा है। तो इसका बाद प्रत्येक फिसल पट्टी की लंबाई ज्ञात करना है। ये आपका हो गया 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए। अब दूसरा का कह रहा है आपका 5 वर्ष से अधिक उम्र के बच्चों के लिए, 5 वर्ष से अधिक उम्र के बच्चों के लिए, उम्र के बच्चों के लिए, बच्चों के लिए इसका नाम आप रख सकते हैं A B C। अब देखिए 5 वर्ष से जो अधिक उम्र के बच्चों के लिए है वहाँ पे जो हाइट दिया है कितना दिया है, ये दिया आपका 3 मीटर। हाइट यहाँ पे कितना दिया है, 3 मीटर। तो इसको हम लोग मान लेंगे कितना, 3 मीटर। और यह देखिए यह भी आपका ज़मीन पर होगा। और उसके साथ यहाँ भूमि के साथ मान लीजिए भूमि का एक बिंदु है, इसके साथ यह कोण कितना डिग्री का बना रहा है, 60 डिग्री का। यहाँ पे बना रहा है आपका 60 डिग्री का। इसको P मानेंगे, इसको Q मानेंगे, इसको क्या मानेंगे, R मानेंगे। ठीक है। तो सवाल में कह रहा है कि प्रत्येक स्थिति में फिसल पट्टी की क्या निकालना है, लंबाई निकालना है। फिसल पट्टी की क्या होता है, लंबाई निकालना है। तो फिसल पट्टी हम लोग जानते हैं कि फिसल पट्टी जो होता है, स्कूल में आप लोग देखे होंगे कि फिसल पट्टी जो होता है, जैसे हम लोग इधर से चढ़ते हैं सीढ़ी के माध्यम से, उधर से हम लोग क्या करते हैं, छिूल जाते हैं, उसी को क्या बोलते हैं, फिसल पट्टी। तो ये जो फिसल पट्टी होता है यही आपका AC इसमें क्या है, फिसलन पट्टी है। और इसमें PR क्या है, फिसल पट्टी है। इसी का क्या करना है, लंबाई ज्ञात करना है। ठीक है। अगर इसमें कुछ लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं कि माना कि आपका AC जो है फिसल पट्टी है, जिसकी ऊंचाई 5 सेंटीमीटर है यार, और यह भूमि के साथ कितना डिग्री का कोण बना रहा है, 30 डिग्री का कोण बना रहा है। इसको चाहते हैं तो लिख सकते हैं। जैसे इसमें पहला 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए चलेंगे हल में। देखिए 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए यहाँ पर हाइट का मान देखिए, यहाँ पे सबसे पहले देखिए इसको हम लोग जानते हैं, इसको क्या बोलते हैं, लंब बोलते हैं। ठीक है। और यहाँ पे 30 डिग्री का वैल्यू दिया हुआ है ना। यानी कि इसका मान हमसे पूछ रहा है, AC का मान हमसे पूछ रहा है। तो रिलेशन आपसे बताया गया था कि जहाँ पे ये आपका P हो गया और ये आपका कौन-सी हो गया, H हो गया। तो P और H का जो रिलेशन होता है किस में होता है, साइन थीटा में होता है। और साइन थीटा बराबर होता है आपका P/H। यानी कि यहाँ से हम लोग समकोण त्रिभुज में चलेंगे तब समकोण
त्रिभुज इसमें ए बी सी में, समकोण त्रिभुज ए बी सी में, जहां थीटा का मान कितना दिया है आपका 30 डिग्री दिया है, ये है ना। अब यहाँ से क्या करेंगे कि हमको निकालना है किसका मान, AC का मान दिया, किसका मान है AB का मान, यानी कि लंब का मान दिया है, कर्ण का मान यहाँ पे निकालना है। तो जो रिलेशन होता है साइन थीटा होता है, यानी कि हम लोग लिख सकते हैं साइन थीटा बराबर आपका होता है P/H। साइन थीटा बराबर क्या होता है P/H, इम्प्लाइड एट लिख सकते हैं, साइन की जगह पर साइन और थीटा का वैल्यू कितना दिया है 30 डिग्री, बराबर P का मान यहाँ पे देखिए कितना दिया है, तो P आपका 1.5 है, तो यहाँ पे लिख देंगे 1.5 और H का मान हमको निकालना है, यानी कि AC का मान क्या करना है, ज्ञात करना है, तो यहाँ पे AC लिख सकते हैं। अब साइन जो 30 का वैल्यू होता है वो कितना होता है, साइन 30 का वैल्यू आपका होता है 1/2 बराबर 1.5 है तो 1.5 लिख देंगे, AC है तो AC लिख देंगे। अब यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लीकेशन गुना करते हैं, जब बराबर साइन रहता है दोनों तरफ रहता है तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, हिंदी में उसको बोलते हैं वर्ग गुणन विधि द्वारा, इसको क्या करते हैं सॉल्व करते हैं। जैसे AC में जब 1 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा AC, और 2 में जब 1.5 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 3, यानी कि इसका मात्रक मीटर में दिया तो मीटर में लिख देंगे। अतः हम लोग लिख सकते हैं 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए, अतः 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए, कम उम्र के बच्चों के लिए फिसलन पट्टी की लंबाई जो होगा, फिसलन पट्टी की लंबाई आपका कितना हो जाएगा 3 मीटर, यहीं पहला का क्या हो गया आंसर हो गया। उसके बाद दूसरा देखिए कह रहा है आपका इसमें आपका PQR दिया हुआ है, जिसमें आपका PR जो है फिसलन पट्टी है और 3 मीटर आपका क्या दिया हुआ हाइट दिया हुआ है, और इसमें भूमि के साथ कोण कितना डिग्री का बना रहा है तो 60 डिग्री का बना रहा है, यानी कि इसमें आप दूसरा फिसलन पट्टी का हम लोग लंबाई निकालेंगे, यानी कि 5 वर्ष से अधिक उम्र के बच्चों के लिए जब इसका लंबाई निकालेंगे तो इसमें क्या करेंगे लिखेंगे पुनः हम लोग समकोण त्रिभुज किस में चलेंगे PQR में, पुनः समकोण त्रिभुज PQR में, जहां पर आपका जानते हैं Q 90 डिग्री हो जाएगा और R थीटा का यानी कि मान कितना हो जाएगा 60 डिग्री हो जाएगा। अब इसमें भी हमको क्या करना है PR का मान ज्ञात करना है, यानी कि PR को हम लोग क्या बोलते हैं H बोलते हैं, और PQ क्या है P है, यानी कि लंब है, इकौची एक कर्ण है, और लंब और कर्ण जो रिलेशन होता है किसमें होता है साइन थीटा में होता है, यानी कि साइन थीटा बराबर हम लोग लिख सकते हैं क्या होता है P/H होता है, साइन थीटा बराबर P/H, यानी कि साइन की जगह पर साइन हो जाएगा और थीटा की जगह आपका 60 डिग्री है, बराबर P का वैल्यू कितना दिया है H, और देखिए H का मान कितना दिया हो PR, यहाँ पे PR लिख सकते हैं। अब देखिए साइन 60 का जो वैल्यू होता है ये होता है आपका √3/2 बराबर 3 हो जाएगा PR। अब इसमें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन गुना कराएंगे तो जब PR का मान निकालना है तो इसको लेफ्ट साइड में लाएंगे ना, तो √3 में PR से गुना कराएंगे क्या आ जाएगा √3 PR और 2 3 कितना हो जाएगा 6, यहाँ से चलेंगे। अब √3 गुना में उधर जाएगा तो क्या आ जाएगा भागा में हो जाएगा, यानी कि PR बराबर आपका हो जाएगा 6/√3, 6/√3। तो देखिए जब भी आपका हर में अगर रूट आ जा रहा है तो वहाँ पे हम लोग क्या करते हैं परमेयकरण करते हैं, परमेयकरण जब करेंगे तो नीचे √3 है तो ऊपर भी √3 लिखा जाएगा और नीचे भी √3 लिखा जाएगा। 6 में √3 से गुना कराएंगे 6√3 हो जाएगा, और √3 में √3 से गुना कराएंगे 3 हो जाएगा, 3 दुना कितना हो जाएगा 6, अर्थात आपका आ गया कितना 2√3। यह जो होता है यह किसका लंबाई है तो 5 वर्ष से अधिक उम्र के बच्चों के लिए, इसलिए लिख सकते हैं, इसलिए 5 वर्ष से अधिक उम्र के बच्चों के लिए, 5 वर्ष से अधिक उम्र के बच्चों के लिए फिसलन पट्टी की लंबाई, फिसलन पट्टी की लंबाई PR बराबर आपका क्या आ गया 2√3 मीटर, यही क्या हो गया आंसर हो गया। इस प्रकार से हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 का सलूशन देख लिए। इसके बाद अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे। ये क्वेश्चन नंबर 4 इसमें क्या कह रहा है, कह रहा है कि भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर है, मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है, तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। कह रहा है कि भूमि के एक बिंदु से, सबसे पहले हमको क्या लेना पड़ेगा भूमि लेना पड़ेगा, जो मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर है, जो मीनार के पाद बिंदु से कितना दूरी पर है 30 मीटर की दूरी पर है, तो मीनार के
मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। देखिए इसको बनाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर 4। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, कह रहा है कि भूमि के एक बिंदु से, क्वेश्चन नंबर 4, मान लीजिए आपका ये भूमि हो गया, ठीक है, ये क्या हो गया भूमि। तो भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी है पर, मान लीजिए आपका ये मीनार हो गया, ठीक है, यहाँ पे कोई बिंदु है मान लीजिए, ठीक है। तो कह रहा है कि भूमि का पाद सॉरी मीनार का जो पाद बिंदु, ये पाद बिंदु कहलाता है, ये क्या कहलाता है, शिखर कहलाता है। तो कह रहा है कि भूमि के पाद बिंदु, यहाँ पे कह रहा है कि भूमि के एक बिंदु से, मान लीजिए भूमि का एक बिंदु हो गया, और वहाँ से कह रहा है जो मीनार के पाद बिंदु से, तो मीनार का ये पाद बिंदु कहलाता है, क्या कहलाता है, शिखर कहलाता है। तो कह रहा है कि पाद बिंदु से, भूमि के एक बिंदु से और मीनार के पाद बिंदु से जो दूरी दिया हुआ है, ये कितना दिया है, 30 मीटर। यानी कि यहाँ से लेकर के और यहाँ तक जो दूरी होगा वो कितना हो जाएगा, 30 मीटर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद देखिए क्या कह रहा है कि मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। मीनार के शिखर, अब मीनार का ही तो पाद बिंदु हो गया, ये क्या हो गया, शिखर। तो यहाँ से कह रहा है कि जो उन्नयन कोण दिया है वो कितना दिया है, 60 डिग्री दिया है। यानी कि यहाँ पे आपका हो जाएगा कितना डिग्री, 60 डिग्री हो जाएगा, ठीक है, 60 डिग्री हो गया। तो कह रहा है मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। ये ना आपका मीनार है, इसको नाम दे दीजिए ए बी सी। तो इसी का क्या करना है, हमको ऊंचाई ज्ञात करना है। इसको एच मान सकते हैं या ए बी मान सकते हैं, दोनों तरीका से क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे लिख सकते हैं कि देखिए ए बी जो है, लिख सकते हैं कि माना कि ए बी क्या है, मीनार है। माना कि ए बी एक मीनार है, माना कि ए बी एक मीनार है जिसकी ऊंचाई एच माना गया, ठीक है। उसके बाद देखिए बी सी कौन सी है, बी सी बराबर आपका दिया है 30 मीटर, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे उन्नयन कोण जो बनाया गया है, यानी कि लिख सकते हैं कि ये इसको क्या माने, मीनार हो जाए, मीनार के शिखर से उन्नयन कोण, मीनार के शिखर से बना उन्नयन कोण, देखिए ये आपका कितना दिया है, ये दिया है आपका 60 डिग्री। तो यहाँ पे लिख देंगे हम लोग क्या, 60 डिग्री। हमको निकालना है किसका, एच का मान निकालना है। तो देखिए यहाँ पे जो लंब होता है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, पी, और इसको क्या बोलते हैं, बी। तो पी और बी का जो रिलेशन होता है वो क्या होता है, टेन थीटा होता है। पी और बी का रिलेशन क्या होता है, टेन थीटा होता है। तो टेन थीटा पर हम लोग जाएंगे तो टेन थीटा बराबर आपका सूत्र होता है पी बाई बी। यहाँ पर 10 है तो क्या लिखेंगे, टेन थीटा की जगह देखिए कितना लिखेंगे, 60 डिग्री बराबर है, तो बराबर पी का मान कितना दिया है, पी को हम लोग माने एच, तो यहाँ पे एच लिख सकते हैं, और बी का मान कितना दिया है, 30। अब यहाँ से हम लोग निकाल सकते हैं कि जो 60 डिग्री का वैल्यू होता है, ये होता है आपका √3 बराबर एच के जगह पर हो जाएगा आपका 30। अब यहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं, इसके नीचे 1 है, ठीक है, यानी कि एच में 1 से गुना कराएंगे तो क्या हो जाएगा, एच बराबर 30 रूट क्या हो जाएगा, 3। यही हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया, 30√3 मीटर, यही क्या हो गया, आंसर हो गया। इसमें हमको मान किसका निकालना था, मीनार का ऊंचाई निकालना था। तो मीनार की ऊंचाई को हम लोग क्या माने हैं, एच माने हैं, इसलिए लिख सकते हैं, इसलिए मीनार की ऊंचाई, इसलिए मीनार की ऊंचाई यहाँ पे क्या दिया हुआ है, ए बी बराबर क्या है, एच, और एच का वैल्यू कितना आ गया, 30√3 मीटर, यही क्या हो गया, आंसर हो गया, ठीक है। इस तरह से हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 बना लिए हैं। इसमें क्वेश्चन क्या कह रहा था कि भूमि के एक बिंदु से जो है मीनार के पाद बिंदु से दूरी कितना दिया है, 30 मीटर। तो इसको हम लोग क्या मान लिए, भूमि मान लिए हैं, और भूमि जो है यहाँ पे एक बिंदु मान लिए हैं, और ये बिंदु देखिए, तो ये आपका भूमि का बिंदु हो गया, और यहाँ पे भूमि जो है यहाँ से लेकर के यहाँ तक क्या है, मीनार है। तो नीचे वाला जो होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, पाद बिंदु बोलते हैं। तो पाद बिंदु से और बिंदु के पाद बिंदु से और इस भूमि के बिंदु के बीच की दूरी कितना हो गया, 30 मीटर।
और कह रहा है कि जो शिखर है वहां से वह बिंदु पर कितना डिग्री का कोण बना रहा है, 60 डिग्री का। तो यहाँ पे हो गया 60 डिग्री, और यहाँ पे हमको हाइट का मान निकालना था। रिलेशन आपका हो जाएगा P/B, और P/B जो होता है वो आपका tan थीटा होता है, और tan थीटा की सहायता से हम लोग इसका क्या निकाल लिए हैं, ऊंचाई निकाल लिए हैं। अब इसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर पढ़ेंगे 5। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रही है। पतंग में लगी डोरों को अस्थायी रूप से भूमि के एक बिंदु से बांध दिया गया है। भूमि के साथ डोरी का झुकाव 60 डिग्री है। यह मानकर कि डोरी में कोई ढील नहीं है, तो डोरी के क्या करना है, लंबाई ज्ञात करना है। देखिए कह रहा है कि भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर, ठीक है, भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर क्या उड़ रहा है, पतंग उड़ रहा है। 5 नंबर क्वेश्चन देखेंगे अब। देखिए क्या कह रहा है कि भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रही है, ठीक है, और पतंग में लगी डोरों को अस्थायी रूप से भूमि के एक बिंदु से बांध दिया गया है, ठीक है। भूमि के साथ डोरी का झुकाव 60 डिग्री है। मान लीजिए आपका ये भूमि हो गया, ठीक है। यहाँ से 50 मीटर की ऊंचाई पर जो है पतंग उड़ रही है, ठीक है ना। मान लीजिए यहाँ पे क्या है, पतंग है, ठीक है, और इसकी जो ऊंचाई जो दिया है वो कितना दिया है, 60 मीटर दिया है। घूम हो गया ना जी। यहाँ से यहाँ पे जो पतंग है यहाँ पे उड़ रहा है, तो इसका ऊंचाई कितना है, 60 मीटर दिया हुआ है। और कह रहा है कि भूमि दिया अस्थायी रूप से बांध दिया गया है। भूमि के साथ डोरी का झुकाव, भूमि के साथ मान लीजिए यहाँ पे डोरी को जब हम लोग बांधेंगे सीधा, ठीक है, तो जैसे एक बिंदु से बांधेंगे तो यहाँ पे जो झुकाव हो रहा है वहाँ पे कितना डिग्री का बन रहा है, 60 डिग्री का। तो यहाँ पे आपका झुकाव हो गया 60 डिग्री, ठीक है। तो कह रहा है यह मान करके डोरी में ढील नहीं है, तो डोरी की लंबाई ज्ञात कीजिए। डोरी का हमको क्या करना है, लंबाई ज्ञात करना है। ये मान लीजिए आपका ए हो गया, ये बी हो गया, ये क्या हो गया, सी हो गया। हमको निकालना है डोरी की लंबाई। तो आपको बता दिया गया था कल कि जितना कर्ण जो होता है वो हम लोग जानते हैं कि सब डोरी होता है, समझ ना, चाहे सीढ़ी होता है। तो यहाँ पे डोरी की जब लंबाई पूछ रहा है, यानी कि डोरी की लंबाई कौन होगा, AC होगा। तो AC हमको क्या करना है, ज्ञात करना है। AC हमको क्या करना है, ज्ञात करना है। तो देखिए AC ज्ञात करने के लिए यहाँ पे काम क्या होगा कि जैसे P का मान दिया हुआ है, यहाँ पे जो लंब होता है वह क्या होता है, P होता है। और यहाँ पे P का वैल्यू कितना दिया है, 60 मीटर दिया हुआ है। और यहाँ पे किसका मान निकालना है, H का मान निकालना है। तो इसको क्या मान लेंगे, H मान लेंगे, या इसको AC रहने देंगे तब निकल जाएगा। तो P और H में जो रिलेशन होता है वो होता है आपका किसका, साइन थीटा का। किसका होता है, साइन थीटा का होता है। यानी कि यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं, देखिए BC आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर कितना है, 5 है। BC बराबर, BC हो गया आपका भूमि स्तर है, लिखेंगे BC भूमि स्तर है। BC क्या है, भूमि स्तर है। तथा भूमि से पतंग की ऊंचाई बराबर लिखेंगे, तथा भूमि से पतंग की ऊंचाई, भूमि से पतंग की ऊंचाई। तो भूमि से जो पतंग की ऊंचाई आपका दिया है, अभी हम लोग देख लिए हैं कितना दिया है, 60 मीटर दिया है। कितना दिया है, 60 मीटर। और यहाँ पे भूमि के साथ डोरी का झुकाव फिर दिया है, भूमि के साथ डोरी का झुकाव, भूमि के साथ डोरी का झुकाव, डोरी का झुकाव आपका कितना दिया है जी, 60 डिग्री। तो यहाँ पे लिख देंगे 60 डिग्री, ठीक है। तो कह रहा है डोरी की लंबाई हमको क्या करना है, ज्ञात करना है। डोरी की लंबाई यहाँ पे देख रहे हैं, डोरी यही है ना जी आपका, AC क्या है, डोरी है। इसी का हमको क्या करना है, लंबाई ज्ञात करना है। तो इसमें हम लोग देख रहे हैं कि देखिए ये तो आपका लंब हो गया, ये आपका कौन सी हो गया, कर्ण हो गया। तो लंब बटा जो कर्ण होता है वो क्या होता है, साइन थीटा होता है। तो लंब बटा कर्ण साइन थीटा होता है। तो साइन थीटा बराबर क्या होता है, P/H होता है। और P/H जो होता है यहाँ पे लिख सकते हैं हम लोग किसमें, समकोण त्रिभुज ABC में। लिखेंगे समकोण त्रिभुज ABC में, समकोण त्रिभुज ABC में। ABC में हम लोग जाएंगे तो यहाँ पे थीटा का मान कितना हो गया, 60 डिग्री। यानी कि थीटा बराबर हम लोग लिखेंगे क्या, 60 डिग्री लिख देंगे ना हो। अब इसमें किस में चलेंगे, ABC में चले हैं तो थीटा का मान 60 डिग्री हो गया।
तब क्या निकालना है हमको, AC का मान निकालना है। तो AC का मान निकालने के लिए हम रिलेशन जानते हैं कि ये आपका P हो गया, ये आपका H हो गया। तो P और H रिलेशन किस में होता है, साइन थीटा में होता है। तो साइन थीटा बराबर हम लोग लिख देंगे P/H। साइन थीटा बराबर हो गया आपका P/H। साइन की जगह क्या लिखेंगे, साइन, और थीटा का मान कितना दिया है 60 डिग्री। तो थीटा की जगह 60 डिग्री बराबर P का मान दिया है 60 और H का मान क्या लेंगे, AC ले लेंगे। ठीक है, इम्प्लाई डैट साइन 60 डिग्री का वैल्यू होता है, ये आपका होता है √3/2 बराबर 60 की जगह पर 60 और AC की जगह पर AC हो जाएगा। इम्प्लाई डैट देखिए √3 में AC से गुना कराएंगे तो ये हो जाएगा √3AC बराबर 60 गुना कितना होता है 120। √3 गुना में उधर जाएगा तो क्या जाएगा, भागा में हो जाएगा, यानी कि AC बराबर हो जाएगा 120/√3। अभी आपको बताया गया है कि जब भी अगर हर में रूट आ जा रहा है तो उसका क्या कर देना है, प्रमेयीकरण कर देना है। प्रमेयीकरण का रूल होता है कि देखिए यहाँ पे गुना लिख देंगे, √3 है तो ऊपर √3 से गुना करा देंगे और यहाँ पे √3 से गुना करा देंगे। अब यहाँ पे हल करेंगे तो क्या हो जाएगा, 120 में √3 से गुना कराएंगे तो ये हो जाएगा 120√3 और √3 में √3 से गुना कराएंगे तो 3 हो जाएगा। 40 टाइम कितना हो जाएगा 120, यानी कि हो गया आपका 40√3 मीटर। क्या निकालना था हमको, डोरी की लंबाई, और डोरी की लंबाई क्या है, AC है। तो लिख सकते हैं अतः डोरी की लंबाई, अतः डोरी की लंबाई, अतः डोरी की लंबाई, डोरी किसको माना है, AC को माना है। तो डोरी की लंबाई AC बराबर आपका कितना हो जाएगा 40√3 मीटर, यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 का भी हल देख लिए। अब इसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 का हल देखेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 क्या कर रहा है, 1.5 मीटर लंबा एक लड़का 30 मीटर ऊंचे भवन से कुछ दूरी पर खड़ा है। जब वह ऊंचे भवन की ओर जाता है तब उसकी आंख से भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री से 60 डिग्री हो जाता है। बताइए कि वह भवन की ओर कितनी दूरी तक चलकर गया है। देखिए क्या कर रहा है कि एक लड़का जो है उसका हाइट कितना 1.5 मीटर लंबा है और वह 30 मीटर ऊंचे भवन की 30 मीटर ऊंचे भवन के ऊंचे एक भवन से कुछ दूरी पर खड़ा है, यानी कि 30 मीटर ऊंचा एक भवन खड़ा है साइड में और उसके जस्ट बगल में वो लड़का क्या है, खड़ा है। ठीक है, तो जब कह रहा है कि जब वह ऊंचे भवन की ओर जाता है, यानी कि मान लीजिए जैसे देखिए इसको बना रहे हैं हम लोग, छः नंबर क्वेश्चन देखेंगे। देखिए कह रहा है कि 1.5 मीटर लंबा एक लड़का, मान लीजिए आपका ये लड़का हो गया 1.5 मीटर, कोई भी खड़ा रहेगा तो भूमि पर खड़ा रहे, जैसे मान लीजिए भूमि हो गया। ठीक है, ये आपका 1.5 मीटर क्या है, एक लड़का हो गया। कह रहा है एक लड़का 30 मीटर ऊंचे एक भवन से कुछ दूरी पर खड़ा है। जैसे मान लीजिए यहाँ पे एक लड़का है तो इसके बीच का जो दूरी है मान लीजिए कितना दिया है 30 मीटर, ना सॉरी 30 मीटर नहीं दिया है, इसमें कह रहा है कि वह एक लड़का 30 मीटर ऊंचे भवन, या भवन जो दिया है इसका ऊंचाई कितना दिया है 30 मीटर। ठीक है, जैसे मान लीजिए इसका टोटल ऊंचाई आपका कितना दिया है 30 मीटर, 30 मीटर इसका क्या दिया हुआ है, ऊंचाई दिया हुआ है। ठीक है, खड़ा है जब वह ऊंचे भवन की ओर जाता है, जब वह ऊंचे भवन की ओर क्या करता है, जाता है। मान लीजिए जैसे यहाँ से ऊंचे भवन की ओर जाता है, ये आपका आधार मिल जाएगा। तो जब वो ऊंचे भवन की ओर जाता है तब उसकी आंख से भवन के शिखर का, भवन के शिखर का, आपका ये भवन हो गया, तो भवन के शिखर, भवन से शिखर का जब बनेगा, मान लीजिए आपका भवन के शिखर हो गया। ठीक है, ये आपका शिखर हो गया, भवन का शिखर हो गया, और भवन के शिखर से लड़का के आंख पर बन रहा है ना कि उसकी आंख से भवन के शिखर का उन्नयन कोण कितना हो रहा है 30 डिग्री, ये आपका 30 डिग्री हो जा रहा है। फिर जब ये आगे बढ़ रहा है तो ये आपका 30 डिग्री से कितना डिग्री हो जा रहा है, 60 डिग्री हो जा रहा है। सॉरी, इसको सीधा लेके जाएंगे। ठीक है, तो ये आपका हो जा रहा है कितना, 60 डिग्री हो जा रहा है। ठीक है, 30 डिग्री और कितना हो गया, 60 डिग्री हो गया। तो बताइए कि वह भवन की ओर कितनी दूरी तक चल कर गया है। ठीक है, सबसे पहले देखिए इसका नाम दे सकते हैं हम लोग, ये आपका हो गया A, ये B, ये C, ये आपका D, ये I, E, I क्या हो जाएगा, F हो जाएगा। देखिए सवाल में क्या कर रहा था
कि 1.5 मीटर लंबा एक लड़का है, तो 1.5 मीटर लंबा एक लड़का बना दिया है। उसके बाद कह रहा है कि उसके जस्ट साइड में 30 मीटर ऊंचा क्या है, एक भवन है, तो 30 मीटर ऊंचा एक क्या बना दिए हैं, भवन बना दिए हैं। ठीक है, दोनों कहाँ खड़ा रहेगा, जमीन पर, तो यहाँ पे DC जो हो गया क्या हो गया, भूमि स्तर हो गया। अब जब यहाँ पे भूमि स्तर हो गया तो यहाँ से लड़का है, तो इसको भी इसको क्या करेंगे, मिला देंगे। ठीक है, जैसे मिलाएंगे तो देखिए यहाँ पे कह रहा है कि ये जो आपका शिखर है, लड़का के आंख से शिखर का जो उन्नयन कोण बन रहा है वो कितना डिग्री का बन रहा है, 30 डिग्री का बन रहा है। आगे जैसे बढ़ रहा है तो कितना डिग्री का हो जा रहा है, 60 डिग्री हो जा रहा है। ठीक है, अब इसमें सवाल में क्या कह रहा है कि बताइए वह भवन की ओर कितनी दूरी तक चल कर गया है। यानी कि आपका तो ये भवन है, लड़का यहाँ पर था तो फिर यहाँ पर चल कर गया है ना, यानी कि इसका मतलब है हमको इस दूरी को क्या करना है, ज्ञात करना है। इस दूरी को क्या करना है, ज्ञात करना है। इस दूरी को ज्ञात करने के लिए एक चीज़ और देखना पड़ेगा हमको। जैसे देखिए टोटल दूरी यहाँ से यहाँ तक 30 है, तो 1.5 है, तो ये भी आपका कितना हो जाएगा, 1.5 हो जाएगा, 1.5 मीटर हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि देखिए ये आपका कौची बन गया, यहाँ पर आयत बन गया है, और आयत के आमने सामने की भुजा क्या होती है, बराबर होती है, इसलिए ये 1.5 मीटर है, तो ये भी कितना होगा आपका, 1.5 मीटर होगा। ठीक है, तो इसको बनाने के लिए देखिए हम लोग लिख सकते हैं, जो लिखना होगा लिख सकते हैं कि माना कि ED एक लड़का है, लिखेंगे कि माना कि ED एक लड़का है, ED एक लड़का है जिसकी लंबाई 1.5 मीटर है, तथा भवन कौन है जी, ए से लेकर सी तक, तथा AC एक भवन है, AC एक भवन है जिसकी ऊंचाई 30 मीटर है, जिसकी ऊंचाई कितना है, 30 मीटर है। और DC आपका क्या है, भूमि स्तर, लिखेंगे DC जो है ये आपका भूमि स्तर है। ठीक है, उसके बाद लिख सकते हैं आपका और क्या लिख सकते हैं कि ED जो है किसके बराबर है, ED बराबर आपका हो जाएगा BC, और बराबर कितना हो जाएगा, 1.5 सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक है, मीटर में होगा, 1.5 मीटर हो जाएगा। ठीक है, 1.5 मीटर हो गया। अब हमको मान क्या ज्ञात करना है, मान ज्ञात करना हमको EF, कि लड़का यहाँ से चलकर यहाँ तक गया है तो आखिर दूरी कितना तय किया है। ठीक है, इसको निकालने के लिए, यानी कि इसको निकालने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं कि टोटल दूरी जैसे यहाँ से यहाँ तक लेकर कितना है, BE है ना जी, और यहाँ से अगर EF को हमको निकालना होगा तो BE में से हमको क्या घटाना पड़ेगा, BF, यानी कि BE में से हमको क्या घटाना पड़ेगा, BF, तब हम लोग उसको क्या निकाल सकते हैं, EF का मान निकाल सकते हैं का। जैसे यहाँ पर EF का मान हमसे पूछ रहा है, तो EF का जब मान पूछ रहा है तो यही ना तरीका है कि टोटल दूरी में से इस दूरी को क्या करेंगे, घटा देंगे, तो EF प्राप्त हो जाएगा। यानी कि हमको ज्ञात करना पड़ेगा कौन सी, एगो मान में BE का, एगो मान BF का मान ज्ञात करना पड़ेगा ना। तो यहाँ से हम लोग क्या कर सकते हैं कि देखिए अब यहाँ से AC का मान, जैसे मान लीजिए ये त्रिभुज लेंगे, दो त्रिभुज दिया है ना, तो यहाँ से अगर ये त्रिभुज लेते हैं पहला त्रिभुज, तो यहाँ पे BF का मान निकल जाएगा, और बड़ा त्रिभुज ABC लेते हैं तो यहाँ से BE का मान निकल जाएगा, जिसकी सहायता से हम लोग EF का मान क्या कर सकते हैं, ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, देखिए चलते हैं आगे। जिससे यहाँ पर आपका AB का मान निकालना है, किसका मान निकालना है, AB का। तो AB बराबर आपका मान कितना हो जाएगा, देखिए AB का मतलब है टोटल दूरी कितना दिया है, 30, टोटल दूरी कितना दिया है, 30, और उसमें से इसको क्या करेंगे, घटा देंगे तो ये दूरी निकल जाएगा, यानी कि 30 माइनस आपका हो जाएगा 1.5 मीटर। ठीक है, 30 मीटर में से हमको घटाना है 1.5 मीटर, इसको घटाएंगे तो आपका आ जाएगा 28.5 मीटर हो जाएगा, 28.5 मीटर। AB का मान आपका हमारा हो गया 28.5 मीटर, यानी कि AB के जगह पर हम लोग लिख सकते हैं 28.5 मीटर, 28.5 मीटर। ठीक है, अब चलेंगे, आप चाहेंगे तो छोटा में भी जा सकते हैं, बड़ा में भी जा सकते हैं, दोनों में से कोई भी त्रिभुज लेंगे आंसर आ जाएगा। इससे हम लोग चलते हैं छोटा वाला त्रिभुज में ही चलते हैं। जैसे BF का मान हमको निकालना है ना, तो समकोण त्रिभुज किस में चलेंगे, ABC में, यहाँ पे 90 डिग्री है ना जी, तो लिख सकते हैं यहाँ पर समकोण त्रिभुज किस में हो जाएगा, समकोण त्रिभुज ABF में। ABF में हम लोग जब चलेंगे तो यहाँ पे थीटा का मान कितना दिया है, 60 डिग्री, थीटा बराबर कितना हो गया, 60 डिग्री हो गया।
अब देखिए यहाँ पर जैसे बी एफ का मान हमको निकालना है, ठीक है, और यहाँ पे पी का मान दिया हुआ है, तो पी और बी में रिलेशन हम जानते हैं कौन होता है, टेन थीटा होता है। यानी कि टेन थीटा बराबर हम लोग क्या जानते हैं कि टेन थीटा बराबर जो सूत्र होता है वो होता है आपका पी बटा बी, पी बटा बी, और टेन के जगह पर हम लोग टेन लिखेंगे और थीटा का मान कितना दिया है 60 डिग्री, 60 डिग्री लिख देंगे, बराबर है तो बराबर, और पी का मान देखिए कितना दिया 28.5, तो यहाँ पे 28.5 लिख देंगे, और बी के जगह पर आधार का मान हम लोग बी एफ रख देंगे, तो यहाँ पे क्या निकल जाएगा बी एफ, ठीक है। अब यहाँ पे टेन 60 का जो वैल्यू होता है कितना होता है, ये होता है आपका √3 बराबर 28.5 हो गया, अब बाटा हो गया आपका बी एफ। यहाँ से बी एफ का मान निकाल सकते हैं ना जी, क्या करेंगे यहाँ पे कि बी एफ में √3 से गुना कराएंगे तो क्या आ जाएगा √3 बी एफ, ठीक है, बराबर 28.5 में 1 से गुना कराएंगे तो 28.5 हो जाएगा, √3 गुना में उधर जाएगा तो क्या जाएगा भागा में हो जाएगा, यानी कि बी एफ बराबर आपका निकल जाएगा 28.5 बाटा हो गया आपका √3। इसको समीकरण नंबर हम लोग क्या मान लेंगे 1। ये समीकरण नंबर क्या हो गया 1। पुनः हम लोग अब चलेंगे किस त्रिभुज में, अब हम लोग चलेंगे बड़ा वाला त्रिभुज में ए बी ई, क्योंकि हमको तो बी एफ का मान जानकारी हो गया, अब मान किसका निकालना है, बी का मान निकालना है, तो बी का मान निकालने के लिए हम लोग बड़ा त्रिभुज में चलेंगे ए बी ई में, लिखेंगे पुनः त्रिभुज ए बी ई में, यहाँ पे थीटा का मान कितना दिया है जी 30 डिग्री दिया है, इसमें हमको निकालना है पी का मान दिया है, बी का मान निकालना है, तो इसमें भी कौन फार्मूला अप्लाई होगा टेन थीटा, और टेन थीटा बराबर होता है आपका पी बाई बी, तो टेन के जगह क्या लिखेंगे टेन, और थीटा के जगह क्या हो जाएगा 30 डिग्री, बराबर आपका हो जाएगा पी का मान कितना दिया है 28.5 बटा बी का मान आपका कितना हो जाएगा, बी का मान आपका हो जाएगा यानी कि बी एफ प्लस क्या हो जाएगा ई एफ हो जाएगा, लिख सकते हैं ना बी एफ प्लस क्या लिख सकते हैं ई एफ, बी एफ प्लस ई एफ, बी एफ प्लस ई एफ लिख सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए 33 का जो वैल्यू होता है, या यहाँ पे डायरेक्ट बी लिख सकते हैं ना, डायरेक्ट बी लिख दीजिए, अगर बी लिख देते हैं मान लीजिए बी, तो यहाँ पे 33 का वैल्यू कितना हो जाएगा आपका, 33 का वैल्यू हो जाएगा 1 बटा √3 बराबर 28.5 बट्टा हो जाएगा बी हो जाएगा। अब यहाँ से बी का हम लोग मान निकाल सकते हैं, बी बराबर आपका हो गया कितना हो जाएगा 28.5 √3 हो जाएगा, 28.5 √3। अब हमको मान किसका निकालना है, ई एफ का मान निकालना है, किसका मान निकालना है ई एफ का, और यहाँ पे आपको बी एफ का मान जानकारी हो गया और बी का मान जानकारी हो गया नहीं हो गया, यानी कि बी एफ यहाँ पे है और बी आपका यहाँ पे है ना जी, तो जब बी में से हम बी एफ को घटा देंगे तो ई एफ नहीं निकल जाएगा, यानी कि दोनों मान हमको दिया हुआ है, लिख सकते हैं, इसलिए बी एफ बराबर, सॉरी बी एफ ना ई एफ बराबर क्या लिखेंगे ई एफ बराबर, ई एफ बराबर आपका क्या हो जाएगा जी, टोटल दूरी क्या सी दिया है बी ई, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे बी ई माइनस ये दूरी क्या दिया है बी एफ, तो यहाँ पे क्या लिख देंगे बी एफ। अब देखिए ई एफ का मान निकालेंगे, तो यहाँ पे बी का मान कितना दिया है 28.5 √3 माइनस बी एफ का मान यहाँ पे कितना दिया है 28.5 बटा √3, ये है ना। अब यहाँ से क्या करेंगे, यहाँ पे एलसीएम 1 ले लेंगे तो 1 हो जाएगा, जैसे इसको बनाएंगे तो 1 का √3 का एलसीएम कितना हो जाएगा आपका √3 हो जाएगा, ठीक है, √3 हो गया। अब 1 में √3 से भागा दीजिए, कम अर्थ में कटेगा √3 अर्थ में, तो यानी कि √3 से ऊपर गुना कराना पड़ेगा, तो यहाँ पे दिया है का 28.5 √3 और इसमें गुना करा देना है √3 से, तो √3 में √3 से गुना कराइए कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, यानी कि 3 से इसमें गुना करा देंगे, तो 5 3 15 के 5, 8 3 24 25 के 5 और 2 3 6 2 8, यानी कि 85.5 हो जाएगा, एक अंक के बाद दशमलव है, एक अंक के बाद दशमलव दे देंगे, लिखेंगे 85 आपका 5 माइनस √3 से √3 एक मर्द में कट जाएगा, यानी कि हो जाएगा 28.5 हो जाएगा, 28.5। अब इसको थोड़ा सा हमको मिटाना पड़ेगा, ठीक है, इसको मिटाएंगे हम लोग देखिए यहाँ पर जैसे हम लोग जाएंगे तो यहाँ से ही चला आएगा यहाँ पर, ठीक है, यानी कि 85.5 में से हमको घटाना है 28.5, तो 5 में से 5 गया आपका 0 हो गया, 18 में से यहाँ पे 15 में से 8 गया आपका 7 बच गया,
और यहाँ पे 7 में से दोगे आपका कितना बचेगा 5, यानी कि 57.0 हो जाएगा। इसका मतलब आपका 57 हुआ, ठीक है। यहाँ पे 57 हो गया, और 57 बटा देखिए आपका रूट क्या दिया है, 3 दिया है। तो रूट तो अंदर रहता नहीं है, नीचे नहीं रहता है, तो क्या करते हैं ऊपर √3 से और नीचे √3 से क्या कराते हैं, गुना कराते हैं, ठीक है। तो 57 में √3 से गुना कराएंगे कितना हो जाएगा, 57√3, और √3 में √3 से गुना कराएंगे 3 हो जाएगा, 19 कितना हो जाएगा 57, यानी कि इसका मान आ गया 19√3। यहाँ पे सवाल क्या पूछ रहा था कि कितनी दूरी तक चल कर गया है, वह भवन की ओर कितनी दूरी तक चल कर गया है, तो लिखेंगे लड़का भवन की ओर, अतः लिख सकते हैं, अतः लड़का भवन की ओर 19√3 मीटर चल कर गया है, 19√3 मीटर चल कर गया है। इस प्रकार से हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 का भी हल देख लिए। इसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है, देखिए कह रहा है कि भूमि के एक बिंदु से एक 20 मीटर ऊंचे भवन के शिखर पर लगी एक संचार मीनार के तल और शिखर के उन्नयन कोण क्रमशः 45 डिग्री और 60 डिग्री है, तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। कह रहा है कि भूमि के एक बिंदु से एक 20 मीटर ऊंचा भवन के शिखर पर लगी एक संचार मीनार। कह रहा है कि भूमि है, और भूमि से मान लीजिए कोई एक बिंदु ले लेना है, और उस बिंदु से 20 मीटर ऊंचा कौन सी एक ऊंचा क्या है, भवन है, और भवन के शिखर पर एक संचार मीनार लगा दिया गया है। फिगर से समझेंगे इसको। देखिए भूमि के एक बिंदु से कर रहा है, जैसे मान लीजिए आपका ये भूमि हो गया, ठीक है। कह रहा है कि भूमि के एक बिंदु से एक 20 मीटर ऊंचा भवन के शिखर पर, मान लीजिए भूमि का एक बिंदु हो गया, और यहाँ पे कह रहा है कि 20 मीटर ऊंचा क्या है, भवन है, 20 मीटर क्या है, एक ऊंचा भवन है, ठीक है। और कह रहा है ऊंचा भवन के शिखर पर इसका जो ऊंचाई दिया है कितना दिया है, 20 मीटर दिया है, ठीक है। उसके बाद कह रहा है कि किधर गया जी, 20 मीटर ऊंचे भवन के शिखर पर लगी एक संचार मीनार। इसके शिखर जो है ना, इसको तो शिखर बोलिएगा, इसको क्या बोलिएगा, पाद बिंदु। तो इस शिखर पर क्या लगा हुआ है, संचार मीनार। क्या लगा हुआ है, संचार मीनार। इसको हम लोग ब्लैक से दिखा देते हैं। क्या लगा है, संचार मीनार लगा हुआ है, ठीक है। ये आपका जो भवन है, ये भवन का पाद बिंदु कहलाता है, ये आपका यहाँ पे शिखर कहलाता है। तो कह रहा है कि शिखर पर क्या लगा हुआ है जी, मूर्ति लगा हुआ, शिखर पर एक संचार मीनार लगा हुआ है। ये आपका क्या हो गया, संचार मीनार लगा हुआ है। तो कह रहा है कि एक संचार मीनार के तल, एक संचार मीनार के तल आपको बताया गया था कल, संचार हो गया, संचार का शिखर हो गया, कह रहा है कि मीनार की ऊंचाई
ज्ञात करने के लिए अब देखिए इसमें मान ज्ञात करने के लिए तो यहाँ पे जो दिया हुआ है इसका हो जाएगा, क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। और इस तरीका से हम लोग आराम से इसका मान क्या कर सकते हैं, बता सकते हैं। यहाँ पे क्या दिखा है, हल में लिख सकते हैं आप, हल में माना कि बीस मीटर है, ठीक है। तथा भवन के शिखर पर लगी एक संचार मीनार ये भी है जिसकी ऊंचाई h माना, क्या माना, h माना। अब देखिए यहाँ पे लिख सकते हैं कि जो संचार मीनार है उसके तल, संचार मीनार के तल से बना कौन, संचार मीनार के तल और शिखर द्वारा बना कोण बराबर कितना दिया है, 45 डिग्री, कॉमा दिया आपका 60 डिग्री, ठीक है। तो हमको ए बी का क्या कर देना है, ऊंचाई ज्ञात कर देना है। तो ए बी का ऊंचाई ज्ञात करने के लिए हम लोग छोटा त्रिभुज या बड़ा त्रिभुज किसी में चल सकते हैं। छोटा में चलेंगे तभी आंसर आ जाएगा, बड़ा में चलेंगे तभी आ जाएगा। जैसे छोटा में अगर चलते हैं यहाँ पे, जैसे मान लीजिए छोटा त्रिभुज चलेगा तो आपका हो जाएगा बी सी और डी में ना हो, लिख सकते हैं यहाँ पे समकोण त्रिभुज बी सी डी में, बी सी डी में चलेगा, छोटा त्रिभुज है, छोटा त्रिभुज के एंगल कितना दिया है, 45 डिग्री, यानी कि थीटा बराबर हम लोग लिख देंगे कौन सी, 45 डिग्री, ठीक है। अब थीटा बराबर जब 45 डिग्री हो गया, यानी कि पी और बी का रिलेशन आपका किस में होता है, टेन थीटा में होता है। और टेन थीटा बराबर आपका होता है कौन सी, पी बाई बी। यहाँ पे टेन के जगह पर लिखेंगे टेन और थीटा का मान कितना हो गया, 45 डिग्री। तो यहाँ पे लिख देंगे हम लोग 45 डिग्री बराबर पी का मान कितना दिया है, 20, और यहाँ पे बी का मान क्या दिया है, सी डी, तो लिख देंगे सी डी। अब देखिए यहाँ पर टेन 45 का मान कितना होता है, 1, बराबर हो गया आपका 20 बटा सी डी, यानी कि यहाँ से सी डी का मान कितना निकल जाएगा, यहाँ पे 1 है तो नीचे लिख देंगे, तो सी डी में 1 से गुना करेंगे सी डी, 1 में 20 से गुना करेंगे कितना हो जाएगा 20, यानी कि सी डी का मान आपका हो गया 20। समीकरण नंबर इसको क्या मान लेंगे, 1। और पुनः त्रिभुज हम लोग बड़े त्रिभुज में चलेंगे, और बड़ा त्रिभुज देखिए क्या दिया हुआ है यहाँ पे, ए सी डी लिखेंगे अगेन, समकोण त्रिभुज, इसमें चलना है आपको, चलना है ए सी डी में, समकोण त्रिभुज ए सी डी में, और यहाँ पे थीटा का वैल्यू कितना दिया है, 60 डिग्री दिया है, ठीक है ना जी। तो यानी कि पी बाई बी इसमें भी चलेंगे, तो टेन थीटा बराबर आपका होता है पी बाई बी, टेन थीटा बराबर पी बाई बी। तो टेन के जगह क्या लिखेंगे, टेन, और थीटा का मान कितना दिया है, 60 डिग्री, तो 60 डिग्री लिख देंगे बराबर पी का मान कितना दिया है, पी का मान देखिए, पी का मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक दोनों हो जाएगा, यानी कि ए बी भी हो जाएगा और क्या हो जाएगा, बी सी भी हो जाएगा, यानी कि लिखेंगे ए बी या प्लस क्या हो जाएगा, बी सी, और बी का मान कौन सी है, सी डी, तो यहाँ पे सी डी लिख देंगे। और सी डी का मान देखिए 20 आया है, तो यहाँ पे 20 लिख सकते हैं ना। टेन 60 डिग्री का वैल्यू कितना होता है आपका, √3 बराबर ए बी का मान क्या माने हम लोग, एच, और बी सी का मान क्या माने हैं, 20, और सी डी का मान क्या आया, 20 आया है, ठीक है। यानी कि यहाँ से हम लोग क्या निकाल सकते हैं, तिरछा तिरछी गुना करा सकते हैं। एक में h प्लस 20 से गुना कराएंगे तो क्या हो जाएगा, h प्लस 20, और 20 में √3 से गुना कराएंगे तो क्या हो जाएगा, 20√3, प्लस में 20 से उधर जाएगा क्या हो जाएगा, माइनस में 20, यानी कि h बराबर हो जाएगा 20√3 और माइनस हो जाएगा आपका 20। अब यहाँ से h बराबर क्या हो जाएगा, 20 कॉमन निकाल देंगे, 20 कॉमन निकालेंगे तो ये हो जाएगा √3 - 1 मीटर, ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अतः h आप किसको माने हैं, संचार मीनार को माने हैं, लिखेंगे इसलिए संचार मीनार की ऊंचाई, संचार मीनार की ऊंचाई आपका h बराबर क्या हो जाएगा, 20
√3 - 1 मीटर। आपका ये क्या हो गया, आंसर हो गया। ठीक है, इस प्रकार से हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 का भी सलूशन देख लिए। इसके बाद अब हम लोग क्वेश्चन नंबर अगला पर चलेंगे 8। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि एक पेडेस्टल के शिखर पर एक 1.6 मीटर ऊंची मूर्ति लगी है। भूमि के एक बिंदु से मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है और उसी बिंदु से पेडेस्टल के शिखर का उन्नयन कोण 45 डिग्री है। तो पेडेस्टल की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। ठीक है, कह रहा है कि पेडेस्टल के शिखर पर 1.6 मीटर कौन सी लगा है, मूर्ति लगा है। ठीक है, क्या लगा हुआ है, मूर्ति लगा हुआ है। तो देखिए इसको देखेंगे। सवाल देखिए क्या कह रहा है। देखिए कह रहा है 8 नंबर सवाल, देखिए क्या कह रहा है। 8 नंबर आपका सवाल कह रहा है कि एक पेडेस्टल के शिखर पर एक 1.6 मीटर ऊंची मूर्ति लगा है। जैसे मान लीजिए आपका कोई भी चीज रहेगा भूमि पर रहेगा, ये आपका भूमि हो गया। यहाँ पर एक पेडेस्टल लगा हुआ है। क्या लगा हुआ है, पेडेस्टल। ठीक है, और ये पेडेस्टल जो लगा हुआ है तो पेडेस्टल के शिखर पर आपको बता देगा, पेडेस्टल का तल हो गया या पाद बिंदु हो गया, ये क्या हो गया आपका शिखर हो गया। ठीक है, तो शिखर पर जो है 1.6 मीटर की क्या है, ऊंची मूर्ति लगा हुआ है। यहाँ पे 1.6 मीटर क्या है, ऊंची मूर्ति लगा है। उसके बाद कह रहा है कि भूमि के एक बिंदु से मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण, भूमि के जैसे मान लीजिए ये आपका भूमि का एक बिंदु हो गया। ठीक है, तो भूमि के एक बिंदु से कह रहा है मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण, तो मूर्ति तो आपका ये हो गया, तो मूर्ति के शिखर से उन्नयन कोण आपका कितना दिया है, यहाँ पर दिया है कितना डिग्री कह रहा है जी, उन्नयन कोण आपका 60 डिग्री दिया है। तो ये आपका हो जाएगा 60 डिग्री। ठीक है, उसके बाद कह रहा है 60 डिग्री है और उसी बिंदु से पेडेस्टल के शिखर का उन्नयन कोण, पेडेस्टल के शिखर, पेडेस्टल तो पेडेस्टल तो आपका ई है, तो पेडेस्टल से शिखर का उन्नयन कोण कितना दिया है आपका, ई आपका दिया है, कितना दिया है, पेडेस्टल के शिखर का उन्नयन कोण, पेडेस्टल के शिखर का उन्नयन कोण किधर गया जी, पेडेस्टल के 8 नंबर क्वेश्चन है, पेडेस्टल के शिखर का उन्नयन कोण 45 डिग्री दिया है। यानी कि इसका वैल्यू आपका, एक मिनट गलती बना रहे हैं फिगर, ये आपका हो गया पेडेस्टल, ये आपका भूमि हो गया। ठीक है, तो ये पेडेस्टल का, ये आपका पेडेस्टल का आपका हो गया कौची, तल हो गया, यानी कि पाद बिंदु, ये क्या हो गया शिखर, शिखर पर क्या लगा हुआ है, मूर्ति लगा हुआ है, और ये मूर्ति लगा हुआ है, पेडेस्टल पर क्या लगा है, मूर्ति लगा हुआ है। ठीक है, और कह रहा है ये देखिए मूर्ति लगा है, भूमि के एक बिंदु से मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण, जैसे पेडेस्टल पर मूर्ति लगा है तो आपका शिखर हो गया ही, एक बिंदु इसको आप मान लेते हैं, तो इसका आपका मान कह रहा है कितना दिया है जी, 60 डिग्री दिया है। कितना दिया है, 60 डिग्री दिया है। ठीक है, फिर आपका कह रहा है कि फिर आपका क्या कह रहा है, 60 डिग्री और उसी बिंदु से पेडेस्टल के शिखर का उन्नयन कोण, तो पेडेस्टल का शिखर ही है, इसका आपका वैल्यू कितना दिया है, 45 डिग्री दिया है। इसका मान दिया आपका 45 डिग्री और इसका मान कितना दिया है जी, 60 डिग्री दिया है। ठीक है, तो क्या कह रहा है, तो पेडेस्टल की ऊंचाई ज्ञात करना है। नामकरण कीजिए ए बी, इसको इस तरह नाम दीजिए ए बी सी डी। ठीक है, यानी कि यहाँ पे हम लोग बी सी को क्या माने हैं जी, कि बी सी को हम लोग मान लिए हैं पेडेस्टल ना, लिखेंगे कि माना कि यहाँ पे क्या है, बी सी एक पेडेस्टल है, माना कि बी सी एक पेडेस्टल है, बी सी एक पेडेस्टल है, माना कि बी सी एक क्या है, पेडेस्टल है, जिसके मान लीजिए जिसकी ऊंचाई निकालना है तो इसको एच मान लीजिए, जिसकी ऊंचाई एच मीटर माना, जिसकी ऊंचाई एच माना, जिसकी ऊंचाई क्या माना, ऊंचाई बराबर एच। ठीक है, जिसकी ऊंचाई एच माना लिख लीजिए, एच माना। ठीक है, और यहाँ पे
ए बी क्या है, एक मूर्ति है जिसकी ऊंचाई कितना दिया है 1.6 मीटर लिखेंगे, तथा ए बी एक मूर्ति है, ए बी एक मूर्ति है जिसकी ऊंचाई ए बी बराबर कितना दिया है जी 1.6 मीटर। ठीक है, 1.6 मीटर तथा उन्नयन कोण आपका दिया है 60 डिग्री और 30 डिग्री। तो हमको इसमें निकालना क्या है जी, निकाल लेना है मूर्ति की ऊंचाई कितना, सॉरी पेडेस्टल की ऊंचाई ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, पेडेस्टल की ऊंचाई ज्ञात करना है। तो पेडेस्टल का ऊंचाई ज्ञात करने के लिए यहाँ पे हमको एच का मान निकालना पड़ेगा। तो इसके लिए हम लोग क्या कर सकते हैं कि सबसे पहले हम लोग बड़ा त्रिभुज में चलेंगे। जैसे इसका मान दिया आपका 1.6 मीटर, यह ना लिखेंगे समकोण त्रिभुज किस में चलेंगे, ए सी डी में। समकोण त्रिभुज ए सी डी में। तो समकोण त्रिभुज अब ए सी डी में चलेंगे हम लोग, ए सी डी में, तो ये आपका सी आपका 90 डिग्री हो गया। यहाँ पे ए सी डी में चलोगे तो बड़ा त्रिभुज 60 डिग्री दिया है ना, यानी कि थीटा का वैल्यू आपका हो जाएगा कितना, 60 डिग्री हो जाएगा। जब थीटा का वैल्यू 60 डिग्री हो जाएगा, यानी कि यहाँ पे पी हो गया, ई बी हो गया, तो पी और बी रिलेशन किस में होता है, टेन थीटा में। यानी कि टेन थीटा बराबर आपका होता है पी बाई बी। टेन के जगह पर टेन, थीटा का जगह पर 60 डिग्री बराबर पी के जगह पर क्या हो जाएगा, देखिए पी के जगह पर आपका 2 हो जाएगा ए बी या प्लस क्या हो जाएगा बी सी। यानी कि ए बी की जगह पर हम लिख सकते हैं 1.6 प्लस एच की जगह पर एच। ठीक है, मैंने इस यहाँ पे जो बी सी का मान कितना हो जाएगा, एच हो जाएगा बटा बी के जगह सी डी की जगह पर हम लोग सी डी रख लेते हैं। अब यहाँ पे टेन 60 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, √3 बराबर ये हो जाएगा 1.6 प्लस एच, और सी डी को क्या मान लेंगे, सी डी मान लेंगे। यानी कि यहाँ से हम लिख सकते हैं √3 इंटू सी डी बराबर हो जाएगा 1.6 प्लस एच। यहाँ से हम लोग क्या करते हैं, सी डी का मान हमको निकालना है। तो सी डी को डायरेक्ट क्या करेंगे, इसको समीकरण नंबर 1 मान लीजिए, समीकरण नंबर 1 हो गया। लिखेंगे पुनः समकोण त्रिभुज किस में चला जाएगा। अब देखिए समकोण त्रिभुज हम लोग छोटा वाला में चलेंगे बी सी डी में। समकोण त्रिभुज बी सी डी में, बी सी डी में चलेंगे तो यहाँ पे थीटा का मान कितना हो जाएगा, 45 डिग्री हो जाएगा। तो इसमें भी तो आपका पी बाई बी है ना, तो टेन थीटा बराबर आप क्या लिख सकते हैं, टेन थीटा बराबर होता है पी बटा बी। टेन के जगह क्या हो जाएगा 10, और थीटा के जगह कितना हो जाएगा 45 डिग्री बराबर पी का मान कितना दिया है, पी का मान आपका दिया है देखिए यहाँ पे एच, और बी का मान कितना दिया है, सी डी दिया है। बी का मान क्या दिया है, सी डी। अब यहाँ से हम लोग क्या कर सकते हैं कि सी डी का मान निकाल सकते हैं क्या कि यहाँ पे 10 45 का जो वैल्यू होता है कितना होता है, 1 होता है, बराबर एच बटा हो गया आपका सी डी। इम्प्लाई डैट, यानी कि सी डी बराबर एच, सी डी बराबर क्या लिख सकते हैं, सी डी बराबर हम लोग लिख सकते हैं एच। समीकरण नंबर क्या हो गया, 2 हो गया। सी डी बराबर एच, यानी कि जो यहाँ पे सी डी लिखा हुआ है इसके बदले में हम लोग क्या लिख सकते हैं, एच लिख सकते हैं। ठीक है, यानी कि लिखेंगे समीकरण 1 में सी डी बराबर एच रखने पर, रखिएगा एच, तो यहाँ पे क्या दिया हुआ है √3 सी डी बराबर आपका दिया है √3 सी डी बराबर 1.6 प्लस एच। यानी कि सी डी के जगह पर हम लोग क्या रखेंगे √3, या सी डी के जगह क्या रखेंगे एच बराबर 1.6 प्लस एच हो जाएगा। प्लस में एच इधर आ जाएगा ना, तो यहाँ से क्या निकल सकता है √3 एच माइनस एच बराबर हो गया 1.6। अब इसको इधर लेके आइए। ठीक है, हम देखिए यहाँ पे जाएंगे तो यहाँ पे एच कॉमन हो जाएगा ना, एच जब कॉमन होगा तो अंडर रूट क्या बच जाएगा √3 - 1, और बराबर आपका हो जाएगा क्या बच जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा आपका 1.6। इम्प्लाई डैट √3 गुना √3 - 1 गुना में उधर जाएगा तो भागा में हो जाएगा, एच बराबर 1.6 बटा √3 - 1। अब यहाँ से √3 जब नीचे आता है तो हम जानते हैं इसको क्या कराना पड़ता है, परमीकरण कराना पड़ता है। परमीकरण जब कराएंगे तो √3 - 1 दिया है तो इसको लिखेंगे √3 + 1, और ये भी हो जाएगा आपका √3 + 1। यानी कि इसको जब गुना कराया जाएगा तो क्या हो जाएगा, h बराबर हम लोग लिख सकते हैं h बराबर 1.6 इंटू हो जाएगा √3 + 1 बटा, देखिए a - b इंटू a + b आपको बहुत पहले बता चुका हूँ कि a - b इंटू a + b बराबर होता है a² - b²। यानी कि देखिए a - b इंटू a + b बराबर होता है a², यानी कि √3 का क्या लिखेंगे, स्क्वायर लिखेंगे।
तो √3 का स्क्वायर हो जाएगा माइनस बी स्क्वायर, तो ए का स्क्वायर लिख देंगे, ये हो जाएगा 1.6 इंटू √3 + 1 और √3 का स्क्वायर कितना होता है 3 - 1, तो 1.6 हो गया, ये हो जाएगा √3 + 1 बटा 3 में से गया 2, यानी कि 0. कितना हो गया 8, इसको लिखेंगे 0.8 इंटू √3 + 1 मीटर, यानी कि हम लोग लिख सकते हैं क्या निकालना था हमको पेडेस्टल की ऊंचाई, इसलिए लिखेंगे इसलिए पेडेस्टल की ऊंचाई, पेडेस्टल की ऊंचाई हम लोग किसको माने हैं एच को, एच बराबर आपका कितना आ गया 0.8 इंटू √3 + 1 मीटर, यही हमारा क्या हो गया आंसर हो गया। इस तरह से हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 भी देख लिए। अब इसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे। नौ नंबर सवाल में आई, कह रहा है कि एक मीनार के पाद बिंदु से एक भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री और भवन के पाद बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण कितना 60 डिग्री है। यदि मीनार 50 मीटर ऊंची हो तो भवन की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। कह रहा है जैसे मान लीजिए एक मीनार है और कह रहा है कि मीनार के पाद बिंदु से एक भवन के शिखर का उन्नयन कोण कितना दिया है 30 डिग्री दिया है, और भवन के पाद बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण कितना दिया है 60 डिग्री दिया है। तो यदि मीनार की ऊंचाई कितना है 50 सेंटीमीटर, तो भवन की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। जैसे ही मान लीजिए आपका मीनार हो गया, ठीक है, और ये आपका क्या हो गया भवन हो गया, ठीक है, ये क्या हो गया भवन हो गया। एक मीनार के पाद बिंदु से एक भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है, ठीक है। यहाँ पे कह रहा है मान लीजिए दोनों भूमि पर होगा, ठीक है, तो यहाँ पे कह रहा है कि एक मीनार के पाद बिंदु से, ये आपका मान लीजिए मीनार हो गया, ये आपका भवन हो गया, ठीक है। तो अगर मीनार के पाद बिंदु से एक भवन के शिखर का उन्नयन कोण, ये मान लीजिए मीनार का पाद बिंदु हो गया, ये आपका शिखर हो गया, तो यहाँ से जो उन्नयन कोण बन रहा है कितना डिग्री बन रहा है आपका, ये बन रहा है आपका एक मीनार के पाद बिंदु से एक भवन के शिखर का उन्नयन कोण आपका 30 डिग्री दिया, ये आपका हो गया 30 डिग्री, ठीक है। और उसके बाद क्या कह रहा है यहाँ पर कि भवन के पाद बिंदु से, तो भवन का पाद बिंदु आपका ये हो गया, ठीक है, और भवन के पाद बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन करते, मीनार का शिखर ये हो गया, और इसका उन्नयन कोण जो दिया है तो कितना दिया है जी, इसका उन्नयन कोण दिया है 60 डिग्री, कितना दिया है 60 डिग्री, ठीक है। तो कह रहा है क्या निकालना है, यदि मीनार की ऊंचाई कितना दिया है 50 मीटर, मीनार का दिया है जी, यदि मीनार दिया हुआ है ना, तो मीनार की ऊंचाई 50 मीटर, ये हो गया आपका 50 मीटर, यहाँ से दिया, नाम दीजिए ए बी सी डी, यानी कि इसमें क्या हमको निकालना है जी, देखिए तो भवन की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, भवन की क्या करना है ऊंचाई ज्ञात करना है, यानी कि इसका हमको मान क्या करना है ज्ञात करना है, ठीक है। सबसे पहले हम लोग जो माने उसको लिख देते हैं, लिखेंगे माना कि ए बी एक क्या है मीनार है, ए बी एक मीनार है जिसकी ऊंचाई बराबर 50 मीटर, ठीक है। बी सी क्या है यहाँ पे भूमि स्तर है,
BC भूमि स्तर है तथा CD एक भवन है, CD एक भवन है, इसकी ऊंचाई को h मान लिया जाए। क्या निकालना है ना, इसको h मान लीजिए, जिसकी ऊंचाई h माना, जिसकी ऊंचाई h माना। ठीक है, अब इसको ज्ञात करने के लिए हम लोग कोई भी त्रिभुज ले सकते हैं। जैसे मान लीजिए सबसे पहले इसमें हम लोग को चलना पड़ेगा। इसमें जब चलिएगा तो एंगल कितना लेना पड़ेगा, 60 डिग्री का। लिखेंगे समकोण त्रिभुज ABC में, ABC में थीटा का मान कितना हो जाएगा जी, 60 डिग्री। ठीक है, तो थीटा का मान जब 60 डिग्री हो जाएगा तो ये आपका P हो गया, ये आपका क्या हो गया, B हो गया। तो लिखेंगे टेन थीटा P/B, टेन की जगह पर 10 और थीटा की जगह पर 60 डिग्री बराबर P का मान यहाँ पे कितना दिया है 5 और B का मान दिया आपका BC। ठीक है, तो यहाँ पे जो टेन 60 का वैल्यू होता है ये आपका होता है √3 बराबर 50/BC, और यहाँ से √3 में यानी कि √3 BC बराबर आपका हो जाएगा 50। अब √3 गुना में उधर जाएगा तो क्या आ जाएगा, भागा में, यानी कि BC बराबर हो जाएगा आपका 50/√3। इसका हर का प्रमीकरण कर दीजिएगा तो √3/√3 हो जाएगा। इस तरह से यहाँ से हम लोग BC का मान निकाल सकते हैं 50√3/3, इसको 1 मान लीजिए। ठीक है, दूसरा में आइए, अब क्या कर रहा है, लिखेंगे पुनः समकोण त्रिभुज हम लोग चलेंगे, समकोण त्रिभुज DCB में, DCB में यहाँ पे थीटा का मान कितना हो जाएगा, 30 डिग्री हो जाएगा ना। तो यहाँ पे देखिए इसको हम लोग लेंगे ना, हो तो लीजिएगा तो क्या हो जाएगा P/B, यानी कि P/B किस में होता है, टेन थीटा। टेन थीटा बराबर आपका होता है P/B, टेन के जगह पर 10 और थीटा का मान कितना हो गया 30 डिग्री बराबर P का मान कितना दिया है H और B का मान BC दिया है। और यानी कि BC के जगह पर देखिए हम लोग लिख सकते हैं क्या, BC के जगह पर लिख सकते हैं 50√3। ये आपका नीचे जाएगा तो ऊपर चला जाएगा तो यहाँ पे 3H लिख देंगे डायरेक्ट, गुना 3 हो जाएगा। ठीक है, यानी कि जो 3 का 30 का वैल्यू होता है कितना होता है, 1/√3 होता है बराबर 3H बटा हो गया आपका 50√3 हो गया। अब तिरछा तिरछी गुना करा देंगे, तो तिरछा तिरछी गुना कराएंगे तो 3H में यहाँ पे क्या जाएगा √3, 3√3 लिख सकते हैं, 3√3H बराबर हो गया 50√3 हो गया। ठीक है, अभी गुना में उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, भागा में हो जाएगा, यानी कि H बराबर हम लोग लिख सकते हैं यहाँ से, H बराबर क्या लिख सकते हैं, H बराबर हो जाएगा 50√3 बटा 3√3, √3 से √3 क्या हो जाएगा समाप्त, यानी कि H बराबर आपका हो जाएगा 50/3। इसको पूर्णांक में तोड़ सकते हैं, 16 सही 2/3 मीटर। ये आपका क्या हो गया आंसर। हमसे क्या पूछ रहा था, ऊंचाई पूछ रहा था ना, जिसकी ऊंचाई भवन का क्या पूछ रहा था, ऊंचाई, इसलिए लिखेंगे इसलिए भवन की ऊंचाई, इसलिए भवन की ऊंचाई आपका H बराबर कितना हो जाएगा 16 सही 2/3 मीटर आंसर। इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 9 भी हम लोग सॉल्व कर दिए। इसके बाद हम लोग को क्वेश्चन नंबर देखेंगे 10। रह देंगे